दोस्तों स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस के एक अनदर वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट आपको मंडे को किस तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है, सप्लाई डिमांड जोन क्या रहेगा, क्रिप्टो किस तरीके से काम करेगा, गोल्ड कैसा जा सकता है, उसके साथ साथ क्रूड किस तरीके का बिहेव करेगा। तो सारी चीजों को आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल मार्केट का आउटलुक यहाँ पे लेने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंदर सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। निफ्टी के अंदर दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मार्केट अपने ही लेवल पे अभी तक कहीं ना कहीं काम कर रहा है। आपको ध्यान में होगा दिसंबर के अंदर हम लोगों ने ये प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट बहुत तेजी से क्रैश कर सकता है। मार्केट ने बहुत बढ़िया तरीके से क्रैश किया, ठीक है, लेकिन अभी एक डिमांड एरिया आप ये कह सकते हो, यानी कि इस एरिया के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे निफ्टी आपका ज्यादा समय बिताता है या फिर सेंसेक्स आपका ज्यादा समय बिताता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट आपका एक बार नीचे की तरफ आ जाए। और अगर मार्केट यहां से एक अच्छा खासा पुलबैक दे करके आपको इस एरिया के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। लेकिन जितना ज्यादा समय बिताएगा उससे ये कैरेक्टर साफ हो जाएगा कि मार्केट आपका नीचे की तरफ भी आ सकता है ना। चलिए, बाकी ये तो हो गई अपनी निफ्टी के बाद। यहां से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों गोल्ड की एनालिसिस थोड़ी सी कर लेते हैं। गोल्ड किस तरीके से अपना चल रहा है, क्योंकि देखो मार्केट तो अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से नहीं चल रहा। मतलब जैसा कि किताब के अंदर लिखा गया, नॉर्मली कहा यह जाता है कि सोना जो है आपका मतलब बढ़ने लगता है वॉर लाइक सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ उल्टी चल रही है। लेकिन फिर भी हम लोग एनालिसिस को देखते हुए काम करेंगे। अगर आप देखोगे गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है, यानी पिछले डे का जो लो है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे रख सकते हो, यानी कि तकरीबन 4484, ठीक है ना। ये आपका एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। लॉन्ग ही इसमें बनने के चांसेस है दोस्तों। रीजन क्या, एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक डिमांड जोन था और मार्केट ने इस पे आकर के बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बार ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये आगे जाकर के एक गिरावट भी ले सकता है। तो जो एसएल एरिया है लॉन्ग साइड पे 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ आप वहां पे मतलब आप वहां पे हायर हाइज को फॉलो करते हुए जा सकते हो। मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो इस तरीके से हायर हाइज का फॉर्मेशन बनेगा तो पिछला वाला जो भी सपोर्ट एरिया ब्रेक होगा दोस्तों, तो उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहां पे काम कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि क्रूड आपका किस तरीके से चल रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से मूड माहौल खराब करके रखा हुआ यहाँ पे। अगर हम लोग WTI क्रूड को देखें यानी यूएस क्रूड को देखें तो ये तकरीबन $112 पर बैरल का जा चुका है। इसकी चर्चा हम लोगों ने यहां से की थी, आपको ध्यान में होगा, और हम लोगों ने बात किया था कि ये इस एरिया तक एक बार जाने की कोशिश करेगा। क्रूड बहुत बढ़िया पोटेंशियल यहाँ पे आपको दिखा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्रूड जो है वो आपका न्यूज बेस्ड कहीं ना कहीं चल रहा है। मतलब ट्रंप साहब अगर कह देंगे वॉर खत्म तो क्रूड आ जाएगा नीचे, ठीक है। ट्रंप साहब कह देंगे वॉर चालू, या ईरान कह देगा भैया अभी हम वॉर और ज्यादा करने वाले हैं, तो फिर क्रूड वहां पे और ज्यादा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ ये खड़ा है और ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि अगर यहाँ पे एक आपको यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट मिलता है और इस सपोर्ट एरिया के आसपास क्रूड आकर के वापस से ऊपर की ओर निकलना शुरू करता है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बढ़िया तरीके से मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पूरा मार्केट का हाल आपको इस वीडियो में समझ में आ गया, किस तरीके से काम करना है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहां पे अप ट्रेंड है जैसे कि क्रूड, ठीक है, कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पे डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मूवमेंट है जैसे कि अपना इंडियन मार्केट और गोल्ड, है ना। तो वहां पे आपको काफी संभल करके काम करना पड़ेगा, है ना, जहां पे साइडवेज मूवमेंट है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ही मैक्सिमम लोगों का पैसा डूबता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टो के अंदर अपना लीडिंग करेंसी बिटकॉइन किस तरीके का काम कर रहा है। तो बीटीसी के अंदर दोस्तों आप ये देख सकते हो कि बीटीसी काफी दिनों से इस रेंज को नहीं काट पा रहा, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज में खड़ा है और काफी दिनों से रेंज को नहीं काट पा रहा। संभावना थी कि ये अभी तक काट जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर इसको हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें और अगर आपको पिछले वाले कैंडल का ये हाई ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है तो चांसेस ज्यादा है कि एक बार आपको ये ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा, क्योंकि इसका जो रेंज है दोस्तों ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस तरीके से ये मार्केट आपका मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब नीचे की तरफ जब ये आता है तो फिर ये एक बार ऊपर का पुल बैक लेता है, ऊपर आता है तो नीचे की तरफ का पुल बैक लेता है। तो चांसेस है कि यहाँ पे इतने समय से ये रुक रहा है, तो अगर पिछले वाले कैंडल का हाई ब्रेक होता है और फिर ये वाला एरिया ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है तो चांसेस है कि आपको बीटीसी 71,370 के आसपास यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखाई दे, और हो सकता है कि यहाँ पे 74,000 के आसपास भी आपको यहाँ पे मोमेंटम करता हुआ अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो काफी सतर्क रहिएगा बिटकॉइन के अंदर। यहाँ पे हो सकता है
कि इतनी मतलब खराब खबरों के बावजूद भी बीटीसी नहीं गिर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते हुए जाइए, ठीक है। और एक बात और, नया बैच जल्द ही प्रारंभ हो रहा है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो सीखना चाहते हैं, या इंडियन स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। सारी जानकारी आपको हमारी टीम देगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगता है।